झांसी तहसील बाढ़ संघ झांसी के चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वहीं तहसील बाढ़ संघ के चुनाव का जनसंपर्क तेज हो गया है। पुरानी तहसील में अधिवक्ताओं ने किया जनसंपर्क, 70 अधिवक्ता करेंगे मतदान। वहीं अध्यक्ष पद पर पंकज पराशर एडवोकेट ने दावेदारी पेश करते हुए पर्चा दाखिल किया। 17 पदों के लिए 19 अक्टूबर को मतदान होगा। 11 अक्टूबर को नाम वापसी हुई, जिसको लेकर एल्डर कमेटी के नेतृत्व में पर्चा दाखिल की प्रक्रिया अपनाई गई। वहीं पंकज पराशर ने बताया कि अब अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा। वहीं उन्होंने बताया कि तहसील में अधिवक्ता भवन नहीं है। चुनाव जीतते ही सबसे पहले अधिवक्ता भवन का निर्माण करना पहली प्राथमिकता रहेगी। वहीं अध्यक्ष पद के दावेदार पंकज पराशर ने बताया गया, अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं होंगी उन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। हर अधिवक्ता हमारे परिवार का सदस्य है। परिवार के सदस्य के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ताओं से जनसंपर्क के दौरान अधिवक्ताओं का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों ने भी अधिवक्ताओं के चुनावी मुद्दों को लेकर चुनावी चर्चा की। झांसी से संवाददाता नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। क्या परिचय है आपका? मैं पंकज पाराशर, सीनियर एडवोकेट तहसील में हूँ, सदर तहसील में। आगामी कौन से चुनाव को लेकर प्रत्याशी के रूप में? बाढ़ संघ का हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, अधिवक्ता संघ का, तो उसमें मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हुआ हूँ। क्या क्या मुद्दे अधिवक्ताओं के? मुद्दे क्या है? बस यही है कि हम लोगों की जो बाढ़ अभी न्यूट्रल डली हुई थी, वो आपको पिछले हम लोगों ने उसको करके और वो कर रहे हैं, और वकीलों के हित में कार्य करेंगे। और जो अधिवक्ता भवन हमारा नहीं है, वो अधिवक्ता भवन बनवाएंगे। उसके अलावा उसमें जो भी फैसिलिटीज हमारे अधिवक्ता भाइयों के मनोरंजन के लिए, हमारे अधिवक्ता भाइयों के सम्मान के लिए जो भी कार्य होंगे वो हम करेंगे। अधिवक्ता अभी मिल रहे होंगे आपसे, क्योंकि लगातार आपका जुड़ा होता है। उन्हीं सभी सीनियर और जूनियर जो हमारे अधिवक्ता साथी हैं, सम्मानित अधिवक्ता बंधु हैं, उन्हीं के द्वारा ही मुझे खड़ा किया। नए युवा जो अधिवक्ता के रूप में यहाँ आते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें उनके पदों को लेकर और जगहों को लेकर वो मुद्दे आपके क्या? नहीं, नए युवा अधिवक्ता जो आते हैं ना, तो वो उनके जो कार्य होते हैं उनके लिए तो पर वो होता है, तो उसमें जो है हम लोग उनकी हेल्प करते हैं। भैया बारिश अभी आगामी में एक मिनट जोर भाई, क्या संदेश जाने वाला है पूरी तहसील में? किस तरीके का संदेश है? चुनावी को लेकर? चुनाव के लिए ये है कि हम जो चुनाव लड़ रहे हैं, हम दो लोग हैं। एक हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ है कमल श्रीवास्तव करके, तो वो हमारे खिलाफ पे खड़े हुए हैं। लेकिन पोजीशन ये है कि सभी अधिवक्ता साथियों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद और मुझे प्राप्त है, तो लिहाजा मैं जो चुनाव अगर जीतता हूँ, जीतने के बाद फिर मैं अपने अधिवक्ता साथियों के सम्मान के लिए प्रयासरत रहूंगा। यहाँ अधिवक्ता भवन निर्माण करवाऊंगा। इसके अलावा अधिवक्ता भवन में जो भी जैसे कि चेयर वगैरह है, या एलसीडी है, या फ्रिज वगैरह है, वो सब सारी व्यवस्थाएं हैं। अभी आप अधिवक्ताओं से रूबरू हो रहे होंगे, तो अधिवक्ताओं को कितना प्रेम स्नेह आपको? नहीं, पूरा 90 के 95% अधिवक्ता साथी हमारे साथ। और यदि आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले क्या काम होगा जो पहला प्राथमिकता तो ये है कि यहाँ पर कुछ जैसे कि हम लोगों की बाढ़ भवन नहीं है, तो वो सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के इस तहसील प्रांगण में बाढ़ भवन तो हमें वो कराना है निर्माण। इसके अलावा उस बाढ़ भवन में जो भी सामान वगैरह रखे जाते हैं, कुछ चेयर वगैरह है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, उन सबको मैं अपनी तरफ से रखवाऊंगा जी। तो ये हो गया। तीसरा, हमारे जो सीनियर अधिवक्ता बंधु हैं, जो बहुत काफी पुराने सीनियर हैं, तो हम उनका जो है उनका सम्मान। चौथा, कई बस्ते ऐसे हैं, कोई भी व्यक्ति एक बस्ता यहाँ डाल दी, बस्ता वहां डाल दी, एक नाम से 3 बस्ते खुले हुए हैं, और एक हमारे अधिवक्ता साथी को जगह भी नहीं है, तो उसकी व्यवस्था हम कराएंगे। तो भाई सबको एक अपना वो मिल जाए। कहने कि आपने देखा होगा लगातार अधिवक्ताओं का उत्पीड़न होता है, यदि आप हाँ, उसके लिए उत्पीड़न होता है, तो उसके लिए सर्वप्रथम सबसे पहले मैं खड़ा हूँ उन लोगों के साथ में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने आदरणीय, कि मैं उनके लिए सर्वप्रथम मैं खड़ा रहूँ, और उनके सम्मान में जो भी ठेस पहुंचाएगा किसी भी लेवल पे हो, मैं उनके साथ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शर्मा एडवोकेट। आप लोगों का चुनाव है अधिवक्ताओं का, क्या क्या ऐसे मुद्दे होंगे आपके जो आप चुनाव में सबसे पहले रखेंगे?
भाई हम लोगों के चुनाव मुद्दे ये हैं कि कम से कम अधिवक्ताओं का सम्मान हो, साफ सुथरा हिसाब किताब हो, गलत जो अवांछनीय तत्व हैं उनकी एंट्री ना हो किसी तरह की, और सुचारू रूप से जो गठन हो वो सभी अधिवक्ताओं को साथ लेके चलें, किसी तरह का आपस में मंग डालना हो उनके अंदर। अभी कहीं ना कहीं चैम्बर को लेके खामियाजा आती है, वो चैम्बर वाला मुद्दा भी कैसा रहेगा आपका? अवैध रूप से कुछ चैम्बर यहाँ बने हुए हैं, उनका चिन्हीकरण करके उनको जो है कई तरीके से जो अधिवक्ता वंचित है चैम्बरों से उनको दिलाया जाएगा। अभी अधिवक्ता के रूप में आपको कौन सा चेहरा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पहुंच सकेगा अभी नहीं वर्तमान में? भाई अधिवक्ता के रूप में आपका जो है अध्यक्ष पद पर लड़ रहे हैं आपका पंकज पाला सर जी, तो वही इस समय सशक्त प्रत्याशी हैं अध्यक्ष पद के लिए। और ऐसे कोई कहना चाहेंगे जो मुद्दे मीडिया के माध्यम से जनहित में जाएं? जनहित में तो ये है कि यहाँ प्रॉपर जो है रजिस्ट्री वर्क हैगा, तो उस हिसाब से यहाँ सही तरीके से व्यवस्था हो, लाखों रुपए का लेन देन होता है, उसके लिए सुचारू व्यवस्था की जाए, मूत्रालय वगैरह की समस्या है उसको देखा जाए और प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है कार्य किया जाए। मोहम्मद रवेश एडवोकेट। जी, चुनाव है आगामी में, क्या जनहित के मुद्दे होंगे? जनहित के मुद्दे ये है कि एक तो हमारे यहाँ पे जो बार का चुनाव काफी सालों बाद हो रहा है तहसील बार में, तो यहाँ पे बार का जो हमारा भवन है वो काफी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, तो उस भवन के अंदर उसका सुंदरीकरण, पानी की एक व्यवस्था होना चाहिए। बैठने के लिए हम वकीलों के पास कोई बैठने की सही जगह नहीं है, एक सही हमारे पास एक बैठने की जगह हो, स्वच्छ पानी हो, तो ये सब मेन मुद्दे होते हैं। तहसील में इंसान आता कितनी देर के लिए, ये सब हमारी जो मेन समस्या है कि स्वच्छ पानी होना चाहिए। कैंपर से हम लोग को पानी लेना पड़ता, पानी के वाटर कूलर हो और पंखे वगैरह हो, थोड़ा सा चेयर सिस्टम हमारा अच्छा हो बैठने के, ये वकीलों की समस्या है। अभी अध्यक्ष के लिए जो आपके दावेदार लग रहे हैं वो जने देख रहे हैं, क्या लगता है कौन लोग आपको? नहीं, देखिए ये तो वकीलों का चुनाव है, ये परिवार का चुनाव है, ये तो चुनाव आप भी समझते हैं, सब वकील एक दूसरे के ही एक पूरक होते हैं। जब वो कचहरी का चुनाव है, यहाँ दोनों ही अच्छी कैंडिडेट है, कैंडिडेट को खराब नहीं है। अब ये जनता अपना मत कहाँ देती है, सब अपने अपने मुद्दे लेके आ रहे हैं। पारसर जी ने भी अपना मुद्दा रखा है, तो उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। जहाँ वकीलों को लगेगा कि वकील के हित में क्या अच्छा है वो उसका फैसला करेंगे। वोट तो आप जानते हैं, तो वकील कोई खराब नहीं होता, सब अधिवक्ता होते हैं, काबिल होते हैं, तो उनके अंदर अपना टैलेंट तो होता ही है। तो हमारे लिए सारी प्रत्याशी अच्छे हैं। अब ये हम अपना देखेंगे कि हमारे लिए कौन भलाई कर सकता है, जो वकीलों की भलाई करेगा वो हमारा लीडर होगा। अब जो इनका मैनिफेस्टो आ गया, उनका मैनिफेस्टो अगर आ जाता है, इन्होंने तो अपने दे दिया है, अब अगर चुनाव में टाइम है, 1-2 दिन के अंदर उनका ही मैनिफेस्टो आता है, उसको रीड करेंगे। हम लोग को फैसला पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद फिर आस वकील समझदार होते हैं, वो अपनी डिसीजन लेंगे। हमारे एक वोट से कुछ होगा नहीं, सारे लोग अपना अपना फैसला लेंगे कि हमारे हित में कौन, हमारा हित मतलब वकीलों का हित, जो वकीलों के हित में होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। एडवोकेट क्या कहना चाहेंगे चुनाव के मुद्दे? तो चुनाव में यहाँ बहुत सारे मुद्दे हैं और हम चाहते हैं कि जो यहाँ अव्यवस्थाएं फैली हैं, न यहाँ पेयजल की व्यवस्था है, न वकीलों को बैठने के लिए कहीं स्थान है यहाँ पे, और झांसी की सबसे बड़ी सदर तहसील मानी जाती है ये, और यहाँ बहुत चीज़ों की असुविधा है। और हम तो यही चाहेंगे जो लोग लड़ रहे हैं कि ये सारी सुविधाओं को हमारे जो है इनका निराकरण करें। नाम घनश्याम वर्मा एडवोकेट। आगामी चुनाव को लेकर क्या संदेश देने वाले हैं? कोषाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हैं तहसील बार एसोसिएशन झांसी में, और सबसे पहले हम हृदय से पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु उनका धन्यवाद करते हैं कि हम अधिवक्ताओं की बात पब्लिक में पहुंचाते हैं और अच्छा कार्य करते हैं वो। और हम अगर कोषाध्यक्ष पद के लिए अगर जीतते हैं तो आगामी समय में हम अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से कार्य करेंगे और सबको लेके चलेंगे, जूनियर सीनियर सभी का सम्मान होगा। आपके भी क्या मुद्दे होंगे? हमारे मुद्दे होंगे कि सबसे पहले हमारे यहाँ पेयजल की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था करवाएंगे। टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था कराएंगे। और हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए बैठने के लिए स्थान नहीं है, जो धूप में बैठते हैं और बहुत से अधिवक्ता बीमार हो जाते हैं धूप में बैठते बैठते, तो उनके लिए सुचारू रूप से हम कार्यालय गठन करेंगे, उनको बस्ती की व्यवस्था कराएंगे। आपको तो अधिवक्ता है, पता होगा कि बहुत से ऐसे काम है जैसे कि ट्रेन की लाइन टिकट वगैरह जो आप लोगों को फैसिलिटी दी जाती है वो आप लोगों को कहीं ना कहीं नहीं मिल पाती, उसको लेकर कैसे? उसके लिए हमारा संघर्ष रहेगा, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे
अपने भाइयों के साथ लेकर अपनी कमेटी के साथ जो हमारे विजय प्रत्याशी आएंगे और जिला वार में बात रखेंगे और हम साथ मिलकर कार्य करेंगे। और हम तो बड़े पैसे वाले तो नहीं है, हम तो अधिवक्ताओं के साथ ही है और लोग पार्टी दे रहा गिफ्ट बांट रहे उसके हम विपक्ष हैं कि हम लोग तो हाथ जोड़ के निवेदन करके वोट मांगेंगे, अपने भाइयों का कार्य करेंगे। राम जी विनोद कुमार कोरिया। मनोज जी, चुनाव है आगामी में, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबको भाई साथ लेके चलना चाहते हैं कि हम वकील भाइयों का छोटा सा प्रांगण है तहसील, इसमें मिल जुल के सब रहें और एक दूसरे की बात को माने और अपने आप को ये न समझे कि हम ही हैं, भाई ये सब हैं, एक हैं। आज चुनाव है, कल हम सभी रहेंगे, इसलिए चुनाव को महंगा ना करें और जब की लालच दे रहे हैं लोग कोई किसी को न दिया जाए और भाईचारे का चुनाव है, भाईचारे से रहें। आज चुनाव है, कल हम लोगों को साथ रहना है, इसलिए हमारा संदेश जाने वाला है। ये संदेश यही याद वाला है कि भाई चुनाव अगर गुप्त से होगा तो महंगा होगा। एक आप व्यक्ति जो चुनाव में कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा, व्यक्ति है ना, शोषण होगा उसका। ये है, वैसे यहाँ काम आप जानते हैं। पहले मुद्दे आपका क्या होगा? सबसे ज्यादा सप्लाई यहाँ किस चीज की है जो पहला आपका मुद्दा है? पहले प्रांगण के बैठने की व्यवस्था नहीं है, वकील भाइयों के खाने की व्यवस्था नहीं है, तो लंच में हम लोग यहाँ घूमते हैं, कहाँ बैठे हैं, तो एक स्थान बन जाएगा। और एक जाम की समस्या है यहाँ, कभी 10 से 5 में बहुत जाम लगता है, तो हम लोग मेन बाहर से रिक्वेस्ट करेंगे, जाके अपनी बात को रखेंगे डीएम के पास, 10 से 5 यहाँ बैरियर लगाया जाए, जिससे आम जनता को कोई दिक्कत ना हो और सब भाई बहन हमारे सुचारू रूप से जो गांव देहात से आप अपनी बस्तियों पे यहाँ एक टंकी लगी हुई है, वो भी फिर जेल ली गई है, एक बार शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इसलिए हमारे ये है कि भाई हम जितना से जितना हो सके जो आने चुनाव है आगामी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? इसके लिए हम लोग जो है चाहते हैं कि वकील वर्ग जो अभी 7-8 साल से शांत पड़ा था, इस चुनाव से हम लोग फिर जो है एक मत हो और वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं है यहाँ, किसी प्रकार का कोई वकीलों का सुनवाई नहीं होती है, न कोई बातचीत होती है, ना उतना महत्व है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सब लोग एक हो, संगठन में शक्ति होती है, चुनाव के माध्यम से हम लोग आए, अपना एक वार कक्ष का निर्माण कराएं, ताकि जो है हम लोग जनता आम जन लोगों के लिए उनको सही रूप में न्याय दिला सके। इसके लिए बार संघ का चुनाव अनिवार्य हो गया था। ये चुनाव आपी में तहसील में होगा और इकट्ठे होते हैं जो एक ही मंडल स्तरीय पर? नहीं, हमारे यहाँ तहसील में चुनाव जो है तहसीलवार होता है और तहसील में ये चुनाव करीब जो है कब से शुरू होगा, तो हमारे ख्याल हम करीब 6-7 चुनाव करा चुके हैं और इस मतदान इकट्ठा हो जाते हैं यहाँ 70 मतदाता है हमारे। 70। क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद राजपूत, एडवोकेट, अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी, तहसील बार संघ झांसी। तहसील बार संघ के चुनाव चल रहे हैं, एल्डर्स कमेटी को किस तरीके से चुनाव की तैयारियां हैं? तहसील बार संघ का जो है चुनाव का नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो 10 तारीख को हुई, 10/10/24 को, और अब ये है मतदान जो है 19/10/2024 को है, 10 बजे से 4 बजे तक, और मतदान के बाद 4 बजे के बाद मतगणना उसी दिन होगी। चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां होंगी? हाँ, हो गई। कितने प्रत्याशी मैदान में अध्यक्ष पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, 2 सचिव के लिए हैं और 2 कोषाध्यक्ष के लिए हैं और 2 ऑडिटर के लिए हैं, और बकाया जो है 5 सीनियर मेंबर और 5 जूनियर मेंबर ये निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, क्योंकि 5 पद सीनियर ने मतलब जो आवेदन किया और 5 जो है जूनियर मेंबर के लिए आवेदन दिया, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए एक ही आवेदन आया तो वो निर्विरोध उनका तय है, और कनिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए भी एक ही आया तो उनका निर्विरोध तय है।
ऑडिटर के लिए 2। आपसे इसके लिए किस तरीके से रूल अपनाई गई कि किसी चीज का विरोध मतभेद ना हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए हम एल्डर्स कमेटी में 5 लोग हैं, 4 हमारे सहयोगी वकील हैं और एक मैं हूँ। 5 हम लोगों की कमेटी है और 5 मतदान संपन्न कराएंगे और निष्पक्ष रूप से होगा। उसमें कहीं किसी प्रकार की हर तरह की तैयारी है और थाना अध्यक्ष को भी हमने सूचित कर दिया है जजवीदार कि भैया उस दिन व्यवस्था हमें जो है सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। मतदान की हर तरह की तैयारी 19 तारीख के लिए हम लोग तैयार कराने। अधिवक्ताओं के लिए क्या संदेश देना? यही शांतिपूर्ण मतदान करें और मतलब जो है जिसे आप चाहते हैं, जिस पद पर चाहते हैं, जिसे चाहते हैं उन्हें मतदान अपना मत प्रदान करें और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से प्रक्रिया पूरी हो। दीपक साहू एडवोकेट। हम इस समय वर्तमान में एल्डर कमेटी में सदस्य हैं और हमारे जो सीनियर रामेश्वर राजपूत जी हैं वो एल्डर कमेटी अध्यक्ष हैं। हम लोगों का प्रयास है 70 जो मतदाता हैं वो शांति पूर्वक चुनाव कराएंगे। हम लोग 5 जने हैं जो एल्डर कमेटी में शांति पूर्वक चुनाव कराएंगे। प्रशासन में भी हमने खबर भेजी है और वकीलों में भी ऐसे भेदभाव ना हो, तो जो चुनाव होता है उसे निष्पक्ष कराने की पूरी प्रक्रिया हम लोग अपना रहे हैं। जो हम जनमानस में अधिवक्ताओं के बीच या वो ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग शांति से चुनाव कराने की अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। मीडिया के माध्यम से ये संदेश है 70 जो मतदाता है वो शांति से अपना मतदान करें, अपने विवेक से अपना प्रत्याशी चुने और जो बार बने उसमें अपनी मजबूती और विवेक से अच्छा काम करें।